अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जाहिद रज़ा है और आप देख रहे हैं एक ऐसी तालीमी सीरीज जहां हम सेहत को बिना झिझक, बिना कंफ्यूजन, सीधे और साइंसी तरीके से समझते हैं। आज हम एक नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जो खास तौर पर मर्दाना तौलीदी सेहत यानी मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर मबनी है। इस प्लेलिस्ट को शुरू करने से पहले एक बात बिल्कुल वाज़ेह समझ लीजिए, ये कोई आम मवाद नहीं है। ये एक गहरी तालीमी तिब्बी सीरीज है जो खास तौर पर मर्दाना तौलीदी निज़ाम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उससे मुतालिका बीमारियों, अलामात और इलाज को तफसील से बयान करेंगे। यहां पर आपको कदम ब कदम समझाया जाएगा मर्दाना तौलीदी निज़ाम की मुकम्मल एनाटमी, साख्त क्या है और कैसे काम करती है, जिस्म के अंदर होने वाले अमल, हार्मोन्स का किरदार, खून का बहाव और अफाल, वो तमाम आम और संगीन बीमारियां जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती हैं, उनकी इब्तिदाई अलामात जिन्हें लोग समझ नहीं पाते या नजरअंदाज कर देते हैं, और सबसे अहम उनका दुरुस्त तिबी इलाज और बचाव। अब एक अहम बात, इस प्लेलिस्ट में हम निजी हिस्सों यानी प्राइवेट पार्ट्स के बारे में खुलकर बात करेंगे और कुछ बसरी मवाद यानी विजुअल्स भी इस्तेमाल किया जाएगा जो आमतौर पर आपको कहीं और नहीं दिखाया जाता। लेकिन ये सब सिर्फ और सिर्फ तिब्बी मकासद के लिए है, तालीमी शऊर के लिए है, सेहत की समझबूझ के लिए है। इसका कोई ताल्लुक एडल्ट मवाद, उर्यानी या किसी भी गलत चीज से नहीं है। ये वो इल्म है जो हर मर्द के लिए जरूरी है, लेकिन अफसोस शर्म, कंफ्यूजन और गलत मालूमात की वजह से लोग इसे सीख नहीं पाते। सोचिए, अगर आप अपने जिस्म के सिग्नल्स को समझ जाएं, अगर आपको मालूम हो कि कौन सी अलामत नॉर्मल है और कौन सी खतरनाक, और अगर आप बरवक्त कदम उठाएं, तो कितनी बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है और अपनी सेहत को अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है। इस सीरीज के अंदर आप सीखेंगे इन्फेक्शंस, सोजिश और उनकी असल वजूहात, हार्मोनल अदम तवाजुन और उसके असरात, जिनसी सेहत के मसाइल जो अक्सर लोग छुपाते हैं, जदीद तिब्बी इलाज जो साइंसी तौर पर साबित शुदा हैं, और वो आम गलतियां जो अक्सर लोग अनजाने में करते हैं। एक और बात याद रखिए, सेहत के मामले में शर्म करना सबसे बड़ी गलती होती है। जिस चीज को आप समझते नहीं, वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाती है। इसलिए इस प्लेलिस्ट को सिर्फ देखें नहीं, समझें, अमल करें और शेयर करें। ये सिर्फ वीडियोस नहीं है, ये आपके लिए एक मुकम्मल हेल्थ अवेयरनेस सिस्टम है, क्योंकि जो इंसान अपने जिस्म को समझ लेता है वो अपनी जिंदगी के फैसले भी बेहतर लेता है। आइए शुरू करें, इल्म के साथ, बिना शर्म, बिना कंफ्यूजन के। बहुत से लोग इस मौजू पर बात करने से कतराते हैं या उन्हें समझने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन एक बाशऊर और सेहतमंद मुआशरे के लिए इस निज़ाम की साख्त और काम को समझना हर नौजवान और तालिब इल्म के लिए इंतहाई ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम इस निज़ाम के हर हिस्से को बिल्कुल सादा और आसान ज़बान में समझेंगे। हम देखेंगे कि कौन से आज़ा इसमें शामिल हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आप इसको मुकम्मल और तफसीली तरीके से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि कोई भी अहम मालूमात आपसे छूट ना जाए। तो चलिए, आज की इस पहली वीडियो में हम बात करते हैं इसके तारुफ की। कुदरत ने हर जानदार को एक खास सलाहियत दी है कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके। इंसानों में भी नस्ल को आगे बढ़ाने का अमल तौलीद यानी रिप्रोडक्शन कहलाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये हमारी एक नई प्लेलिस्ट है जिसमें हम आने वाली वीडियोस के अंदर मर्दाना अमराज, गुदूद की सोजिश और उनकी जदीद इलाज पर भी तफसीली बात करेंगे। आज हम बुनियादी तौर पर मर्दों के जिस्म में तौलीद का अमल अंजाम देने वाले आज़ा का तारुफ करेंगे। मर्दों की जिस्म में तौलीद का अमल अंजाम देने के लिए एक खास निज़ाम मौजूद होता है जिसे मर्दाना निज़ाम तौलीद कहते हैं। इस निज़ाम में बहुत से छोटे बड़े आज़ा यानी ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं ताकि जिस्म में बनने वाली मखसूस माद्दी और खुलियात को सही तरीके से जिस्म से बाहर मुंतकिल किया जा सके। मर्दों और औरतों की तौलीदी निज़ाम में फ़र्क होता है।
मर्दों का तौलीदी निजाम बाहर और अंदर दोनों हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें कौन कौन सी आज़ा शामिल हैं, आइए उन्हें एक एक करके देखते हैं। इस निज़ाम के 9 अहम हिस्से हैं जिन्हें हम बिल्कुल आसान अल्फाज में समझेंगे। नंबर 1, खसियों की थैली या स्क्रोटम। सबसे पहले बात करते हैं इस थैली की जिसे स्क्रोटम कहा जाता है। ये वो बैरूनी थैली है जिसके अंदर खसिये मौजूद होते हैं। ये थैली जिस्म के बाहर इसलिए होती है ताकि खसियों का दर्जा हरारत हमारे आम जिस्म के दर्जा हरारत से थोड़ा कम रहे। ये हिस्सा खसियों की हिफाजत करता है और उन्हें अपनी जगह पर रखता है। नंबर 2, खसिये, टेस्टीज। ये मर्दाना निजाम का सबसे अहम हिस्सा है। ये तादाद में 2 होते हैं और खसियों की थैली के अंदर लटके हुए होते हैं। ये खसिये मर्दाना हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन पैदा करते हैं। इन्हीं हार्मोन्स की वजह से मर्दों में मर्दाना खुसूसियात जैसे आवाज का भारी होना, चेहरे पर बाल आना और जिस्मानी ताकत पैदा होती है। इसके अलावा ये खसिये वो बुनियादी तौलीदी खुलियात स्पर्म्स भी बनाते हैं जो नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। यहां स्पर्म्स की लाइफ और उनकी पैदाइश के हवाले से मुख्तसर सा बात करते हैं। एक बुनियादी खुलिये से लेकर मुकम्मल और बालिग स्पर्म बनने तक का अमल तकरीबन 64 से 75 दिन यानी तकरीबन 2.5 से 3 माह लेता है। इस अमल को तिब्बी जुबान में स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। ताहम ये अमल मुसलसल चलता रहता है और सेहतमंद मर्द के जिस्म में हर रोज लाखों नए स्पर्म्स बनते रहते हैं। मर्द के जिस्म के अंदर खसियों और एपिडिडिमिस में स्पर्म कई हफ्तों तक फाल रह सकते हैं। अगर वो खारिज ना हो तो पुराने स्पर्म्स को जिस्म खुद ब खुद जज्ब कर लेता है। अगर ये जिस्म से खारिज होकर औरत के तौलीदी निजाम में दाखिल हों तो ये 3 से 5 दिन तक जिंदा रह सकते हैं। नंबर 3, एपिडाइडमिस। ये एक बारीक नाली होती है जो हर खसिये के पीछे मौजूद होती है। जब तौलीदी खलियात खसियों में बनते हैं तो वो इस नाली में आते हैं और मजीद पुख्ता मैच्योर होते हैं। ये इन खलियात के लिए एक वक्ती गोदाम का काम करती है। नंबर 4, तौलीदी नालियां, डिफरेंट डक्ट्स। ये वो नालियां हैं जो एपिडाइडमिस से शुरू होती हैं और तौलीदी खुलियात को आगे की तरफ लेकर जाती हैं। नंबर 5, स्पर्मेटिक कॉर्ड्स। ये नालियों और रगों का एक मजमुआ होता है जो खसियों को जिस्म के साथ जोड़ कर रखता है। ये नालियां खसियों तक खून और दूसरी जरूरी चीजें पहुंचाती हैं। नंबर 6, सेमिनल वेसिकल्स। ये मसाने के बिल्कुल पीछे मौजूद 2 छोटे हिस्से होते हैं। ये एक खास किस्म का सयाल बनाते हैं जो तौलीदी खुलियात की खुराक बनता है और उन्हें हरकत करने में मदद देता है। नंबर 7, इजैक्यूलेटरी डक्ट्स। ये नालियां सेमिनल वेसिकल से निकलकर प्रोस्टेट ग्लैंड से होती हुई पेशाब की नाली में शामिल हो जाती हैं। नंबर 8, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये मसाने के बिल्कुल नीचे मौजूद एक गदूद ग्लैंड है। ये एक सफेद रंग का माया बनाता है जो तौलीदी खुलियात की हिफाजत करता है और उन्हें जिस्म से बाहर निकलने में आसानी फराहम करता है। आसान अल्फाज में आप प्रोस्टेट ग्लैंड को स्पर्म का बॉडीगार्ड कह सकते हैं। आइए देखते हैं कि ये बॉडीगार्ड कैसे काम करता है। औरत के तौलीदी निजाम में कुदरती तौर पर तेजाबियत होती है जो स्पर्म्स को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला माया जो कि सफेद रंग का होता है इस तेजाबियत को कम करता है और स्पर्म्स की हिफाजत करता है। ये माया स्पर्म्स को तैरने और आगे बढ़ने के लिए एक हमवार और नर्म माहौल देता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक गार्ड अपने वीआईपी की हिफाजत और रास्ते को साफ रखता है। नंबर 9, उज़्वे तनासुल, पीनस। ये मर्दाना निजाम का बैरूनी हिस्सा है जिसके जरिए तौलीदी मादा और पेशाब जिस्म से बाहर खारिज होते हैं। इस हिस्से में खून की बहुत सी बारीक नालियां होती हैं। जब इंसान ज़हनी या जिस्मानी तौर पर जिनसी तहरीक सेक्सुअल अराउजल महसूस करता है तो इन नालियों में खून की रवानी बहुत तेज हो जाती है जिससे ये हिस्सा सख्त और तवाना हो जाता है ताकि तौलीदी अमल को मुमकिन बनाया जा सके। तो दोस्तों, मर्दाना तौलीदी निजाम को समझना सेहत के हवाले से बहुत जरूरी है। अगर आपको इस निजाम में कोई भी तकलीफ या गैर मामूली तब्दीली महसूस हो तो शर्म और झिझक को एक तरफ रखकर अपने करीबी डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। हमारा अगला टॉपिक होगा मर्दों में बुलूगत कब और कैसे होता है, कौन कौन से अलामात जाहिर होते हैं, हम तफसील से जानेंगे।
اگر آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اور آپ کو چیزیں آسانی سے سمجھ آئی ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بارے میں جان سکیں۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا آپ کسی خاص طبی مسئلے پر میری رائے چاہتے ہوں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا سوال لکھیں۔ میں خود آپ کے کامنٹس پڑھتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو سائنسی بنیادوں پر جواب دے سکوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ڈاکٹر ٹیک کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ صحت سے متعلق ایسی ہی سچی اور مستند معلومات آپ کو ملتی رہیں۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔